हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बबेशिया के बारे में। बबेशिया जो है वो एक टिक ट्रांसमिटेड हीमोप्रोटोजोन पैरासाइट है जो कि पर्टिकुलरली आरबीसी में पाया जाता है। इसको हम इसीलिए इंट्रासेल्युलर पैरासाइट भी बोलते हैं। इट कॉजेज बबेशियोसिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज कैटल टिक फीवर या फिर रेड वाटर डिजीज़। रेड वाटर डिजीज़ इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन यूरिया देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन यूरिया में जो यूरिन का कलर होता है वो हमें कॉफ़ी कलर्ड यूरिन देखने को मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका। बबेशिया स्पीशीज़ आरबीसी में हमें माइक्रोस्कोप के अंडर एक रिंग, पियर, पायरिफॉर्म या फिर स्पिंडल शेप की देखने को मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पर एक इमेज है, ये जो है आरबीसी है माइक्रोस्कोप के अंडर। इनमें हम देख सकते हैं कि आरबीसी में जो बबेशिया है वो पेयर्स में हमें देखने को मिल रहे हैं मोस्टली, या फिर इनकी जो शेप है पायरिफॉर्म शेप देखने को मिल रही है हमें। बबेशिया को जो टिक्स ट्रांसमिट करती हैं वो कैटल में जो होती हैं वो बूफिलस एन्यूलेटस या फिर बूफिलस माइक्रोप्लस होती हैं, और डॉग और कैट में जो होती हैं वो रेफिसिफेलस होती हैं। आगे कुछ हमारे पास स्मॉल और लार्ज फॉर्म्स ऑफ बबेशिया हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ की ये फॉर्म्स हैं। आप इनमें से कैटल की देख लेना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि बोविस हो गया, इक्वाई हो गया, ओविस हो गया, ये तो सारी स्मॉल फॉर्म में आती हैं। लेकिन डॉग में जो कैनिस है वो लार्ज फॉर्म है, गिब्सोनी जो है वो स्मॉल फॉर्म है। ये थोड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जो बबेशिया में है दो टाइप की होती है, एक तो ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन और एक ट्रांसस्टैडियल। ट्रांस ओवेरियन जो ट्रांसमिशन होती है वो ओवरी के थ्रू या फिर एग के थ्रू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होती है। ट्रांसस्टैडियल का मतलब है कि एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में जो है वो ट्रांसमिट कर रही है। इसमें जो है लार्वा टू निम्फ जाएगी, निम्फ टू अडल्ट जाएगी ट्रांसमिशन जो है। बबेशिया जो है वो इन्वर्स एज रेजिस्टेंस फिनोमिना फॉलो करता है। मतलब मोस्टली हम देखते हैं कि यंगर एनिमल्स ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं जो कोई भी डिज़ीज़ होता है, लेकिन इसमें जो है ओल्डर एनिमल्स ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं बबेशियोसिस के लिए रेदर देन द यंगर एनिमल्स। इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हाई फीवर। हाई फीवर यहाँ पे 40 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हमें देखने को मिलेगा। अनीमिया होगा, वही जो मैंने पहले बताया था आपको। यूरिन जो है वो कॉफ़ी कलर होगा, हीमोग्लोबिन यूरिया हमें देखने को मिलेगा। पेल म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। अबॉर्शन भी हो सकता है लेकिन ओकेजनली होता है। हेपेटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली देखने को मिलेगी। एक यहाँ पर है कि बबेशिया डाइवर्जेंस और बबेशिया बोविस में हमें जो डायरिया है वो पाइप स्टेम डायरिया देखने को मिलता है। ये किस वजह से होता है? क्योंकि स्पाजम्स होते हैं एनल स्फिंक्टर के। फिर आता है हमारे पास डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जो है वो हम हिस्ट्री के बेसिस पे कर सकते हैं, क्लिनिकल साइंस के बेसिस पे कर सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मीयर। इसमें हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लेंगे, जैसे कि ईयर वेन से ले लिया, उसको हम जिम्सा या फिर लीशमैन स्टेन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि आरबीसीज जो है माइक्रोस्कोप के अंडर उनमें हमें पेयर की फॉर्म में बबेशिया देखने को मिलता है, मोस्टली पायरिफॉर्म शेप्ड। फिर आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम बैरेनल देते हैं जिसमें डायमीनाजीन एसीट्यूरेट होता है, वो हम 3.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देखते हैं। इमीडोकार्ब बोथ थेरेपॉटिक और प्रोफाइलैक्टिक दोनों का ही काम करता है। इसको हम 1.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। फिर ट्राइपेन ब्लू हो गया। इसमें जो है कंट्रोल बहुत ज़रूरी है टिक्स का। और वैक्सीन जो है वो हमारे पास पायरोडॉग वैक्सीन अवेलेबल है डॉग्स के लिए।